आज हम आप सभी को एक नया क्वेश्चन जो 2026 टेंथ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। वो प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार ये आइडिया है, ठीक है, ये अनुमान है कि इस बार 2026 में ये क्वेश्चन है ना 5 नंबर या 4 नंबर, जितना में 4 नंबर में आई थिंक पूछा जाता है हिस्ट्री में, है ना, वो पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये खास तौर पर 10th क्लास के लिए बना रहे, क्योंकि 10th है ना, क्योंकि 10th क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अनुमान लगाने पर ये क्वेश्चन लग रहा था कि हाँ इस साल पूछेगा, है ना, इसके अनुसार फिर ये क्वेश्चन लेके आए। तो क्वेश्चन है क्या? असहयोग आंदोलन, है ना। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1 अगस्त 1920 को। अब 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो शुरू करने का श्रेय किसको जाता है ना? महात्मा गांधी को। असहयोग आंदोलन शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी। लेकिन एक बात ध्यान में रखने का है कि असहयोग आंदोलन शुरू लेके चला है महात्मा गांधी, और बहुत व्यापक पैमाने पर महात्मा गांधी, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय है ना, वो किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को लेके उभारा था, चला था। लेकिन असहयोग, मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन जो है ना, क्या है कि 1 अगस्त, है ना, अगस्त कब हुआ है? 1920 को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, क्या बताया कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था कब? 1 अगस्त 1920 को। आइए, इसको लेके चलने का काम क्या था? कौन? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वहां से उठाकर लेके चलने का कदम, लेके आगे बढ़ने का कदम कौन किया था? महात्मा गांधी। इसका प्रस्ताव जो पेश किया गया था लाहौर नहीं, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। खैर, वहां पर आगे जाएंगे तो फिर बताएंगे आगे की चीजें। और क्या है कि अब उससे पहले देखेंगे असहयोग आंदोलन का कारण। असहयोग आंदोलन का क्या कारण था? ठीक है, असहयोग आंदोलन का 3 कारण था। पहला, सबसे पहला क्या है कि असहयोग आंदोलन का सबसे पहला कारण ध्यान में रखना है क्या? रॉलेट एक्ट। दूसरा कारण क्या बनता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा कारण क्या बनता है? खिलाफत आंदोलन। आखिर आखिर असहयोग आंदोलन हुआ क्यों, है ना? क्या गांधी जी को सूझ में आया, झलक में आया, असहयोग आंदोलन करना पड़ा? सरकार की चीजें को, सरकार की बनाई हुई, ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई वस्तु को बहिष्कार करने का कारण बना। क्यों आखिर गांधी जी को ये करना पड़ा? क्योंकि असहयोग आंदोलन का कारण क्या है कि सबसे पहले हमने बताया कि रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट हो गया। रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद क्या हो रहा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद क्या हो गया? खिलाफत आंदोलन हो रहा था। इसको लेकर गांधी जी ने मतलब क्या है कि असहयोग आंदोलन किया था। ठीक है, अब कहा जाता है कि एक चीज ध्यान में रखना है कि जो आजादी तो ऐसे मिली 1947 में, हाँ, लेकिन क्या है कि आजादी का एक कारण बना था जब गांधी जी ने विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया था, ब्रिटिश सरकार के वस्तु को बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने की बात की, और ब्रिटिश सरकार के कपड़ों को जलाने का काम किया था। क्या कपड़ा जलाने से आजादी मिल जाती है? नहीं, कपड़ा जलाने से आजादी नहीं मिली, बट कपड़ा जलाने एक कारण बना कि कपड़ा जलाने से, मतलब एक कारण बना कि आजादी का एक कारण कपड़ा भी जलाना बना। कब? असहयोग आंदोलन 1920 में। खैर, पहले असहयोग आंदोलन के कारण को देखते हैं, फिर आगे चलें। हाँ, सबसे पहले हमने बताया कि असहयोग आंदोलन का जो पहला कारण था रॉलेट एक्ट, है ना। असहयोग आंदोलन का पहला कारण क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है ना, सुनो, रॉलेट एक्ट ये कब हुआ था? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधि काफी बढ़ गई थी, है ना। इसको लेकर रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। इसको रोकने के लिए, है ना, सर सिडनी की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। क्या बोले? फिर से एक बार दोहराते कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि काफी
बढ़ गई थी, जिसको लेकर सर सिडनी के अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया जिसको रोलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भाषण हो गया, उसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, अब ये जो रोलेट एक्ट आया था, ठीक है, ये एक ऐसा कानून था, रोलेट एक्ट जो आया था ना भारत में, ये एक कब आया था? 19 मार्च 1919 को। ये एक ऐसा कानून था जो किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे पर, है ना, जो किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे पर गिरफ्तार कर बंद कमरा में 2 साल मुकदमा चलाया जा सकता था। ठीक है, एक ऐसा कानून था। मतलब कोई आदमी जुर्म किया है कि नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे क्या है कि हम पीछे क्या बताए कि कोई भी व्यक्ति है ना, ये एक्ट के द्वारा, कौन एक्ट? रोलेट एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर बंद कमरा में 2 साल मुकदमा चलाया जा सकता। जिस भी व्यक्ति पर ये मुकदमा, जो भी व्यक्ति पर या जिस भी व्यक्ति पर ये मुकदमा चलाया जा सकता था, वो ना अपील रख सकता, ना न्यायालय में अपील कर सकता था, ना दलील दे सकता था, ना ही वकील रख सकता था। ठीक है, जिस कारण इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। अब ये बातें तो समझ में आती, मतलब सुनने में तो लगता है, लेकिन समझ में कैसे आएगी? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। मतलब कहने का क्या है, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है, हाँ, गिरफ्तार होकर उसको जेल में ले जाया जाता है, उसको अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होता है। ये अधिकार संविधान ने दिया है। ठीक है, हाँ, तो अधिकार होता है। अब यहाँ क्या है कि तो जिस व्यक्ति पर रोलेट एक्ट लगता था, ये एक्ट, वो वकील अपना नहीं रख सकता था, है ना वो न्यायालय में कटघरा में जब खड़ा होता है ना जज के सामने, जो अपील करना होता तो वो भी नहीं कर सकता था। ठीक है, ना वो कोई भी चीज का दलील दे सकता था कि हम ये जो किए हैं, ये इसका कारण ये बनता है। दलील का मतलब है कि जैसे कोई मुस्लिम है, हाँ, तो वो मुस्लिम होने का दावा कैसे करेगा? तो कुरान से दावा करेगा कि हाँ कुरान है, तो उससे दावा करता है कि वो मुस्लिम है। हाँ, तुम मुस्लिम हो, इस बात की क्या दलील है? तो ये मुस्लिम होने का दलील क्या होता है कि कुरान है। तुम हिंदू हो, इस बात की क्या दलील है? तो वो गीता, पुराण, वेदांग, उपनिषद, है ना, ये सब दिखाएगा। यहाँ से फिर वो, हाँ, महाभारत, बहुत सारी बुकें हैं, तो वहां से दे सकता है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना। रोलेट एक्ट के बारे में हमने बताया कि ये एक ऐसा कानून था, मतलब जो किसी भी आदमी को शक के दायरे पर गिरफ्तार कर बंद कमरा में 2 साल मुकदमा चलाया जा सकता। जिस भी व्यक्ति पर यह मुकदमा चलाया जा सकता था, वो ना अपील कर सकता था, ना दलील दे सकता था, और ना ही वकील रख सकता था। ठीक है, जिस कारण इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। साथ ही साथ ये सही कानून नहीं है। आप अपने दायरे से भी सोचें, अपने, है ना, दृष्टि से देखें कि ये कैसा कानून है। ठीक है, ये जिस कारण इसको कहा गया बिना मतलब जिस कारण इसको, इस एक्ट को, कौन एक्ट? रोलेट एक्ट को काला कानून, अंधा कानून, बहरा कानून, गूंगा कानून, ठीक है, ये सब सारा कानून, क्या काला कानून, अंधा, बहरा, ठीक है, गूंगा कानून का। और पीछे हम तो बताए कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून किसको क्या हो गया? रोलेट एक्ट। यहाँ अशोक आंदोलन का एक कारण जो बना था वो रोलेट एक्ट बना था, तो रोलेट एक्ट हो गया, है ना। अब क्या है, जब रोलेट एक्ट हुआ तो अब ये एक अच्छा कानून नहीं था, गलत कानून था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया सही कानून नहीं था। इसके विरोध में, इसका विरोध कर रहा था पंजाब के अमृतसर में जमनाल नहीं, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू, इसका कर रहा था डॉक्टर सतपाल, यहाँ पे लिखता हूँ, सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। सैफुद्दीन किजलू, बातें एक्स्ट्रा होगी, नोट करना है कि क्या होता है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू, ठीक है, सैफुद्दीन किजलू, ठीक है,
कि जब जब रोलेट एक्ट की घटना सुनो, जब रोलेट एक्ट की घटना हो चुकी थी, हाँ पीछे सुना कि हमने रोलेट एक्ट के बारे में क्या बताया। जब रोलेट एक्ट की घटना हो चुकी थी, इसका इसका मतलब भारत में बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर उभरा था, ठीक है। जिसको लेकर क्या हुआ कि जिसको लेकर दो शख्स, दो व्यक्ति, एक डॉक्टर सतपाल था और दूसरा सैफुद्दीन किजलू। सुनो अभी सुनो, सीधा होकर सुनना रे, का नीचे, हाँ है ना, सबर रख के सुनो तो ही समझ में आएगा, हाँ ठीक है, एकदम सबर से सुनना है, ठीक है। तो कहा जाता है कि मतलब सबर से सुनेगा ना तो कहा जाता है कि सबर का फल मीठा होता है, ठीक है। अब कोई आदमी बोलेगा सर सबर का सुने कि सबर का फल मीठा होता है, अगर हम नींबू भी तो एक फल है, उसको तोड़ ले तो ठीक है। खैर वहाँ नहीं देखे आगे। दूसरा असहयोग आंदोलन का दूसरा कारण बना जालियांवाला बाग। असहयोग आंदोलन का दूसरा कारण बना जालियांवाला बाग। जो ये घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जालियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ये बात याद रखनी। अब देखिए जालियांवाला बाग हुआ क्यों, है ना, क्योंकि जब रोलेट एक्ट की घटना घटी थी तो उसका मतलब उसको लेकर भारत में इसका प्रचार करने के लिए, भारत में इसका प्रचार कर रहा था कौन, बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। बहुत लोगों के बीच जाके एक मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहा था कि ये सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है रोलेट एक्ट, ये अच्छा नहीं है और ये सही नहीं है। जिसको लेकर क्या हुआ, जिसको लेकर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू मंच पे भाषण दे रहे थे। उस दौरान क्या हुआ कि जनरल आर डायर को आदेश दिया कि जाके जालियांवाला बाग, यानी जो पंजाब के अमृतसर में, बाग मतलब मैदान होता है ना, उसमें जाके उसको जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लो, अंधाधुंध गोलियां बरसाओ, ठीक है। तो जनरल आर डायर को ये आदेश दिया। तो जनरल आर डायर क्या किया, जनरल ओ डायर की बात मानी और जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाए, जिस कारण उसमें लगभग बहुत सारे लोग मारे गए थे, हैं, ठीक है। मतलब हजारों लोग मारे गए थे, उसमें हजारों लोग मारे गए थे। अब देखिए कि यहाँ पर हमने बताया क्या कि जालियांवाला बाग का जो नेतृत्व करता था कौन था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। तीसरा पॉइंट क्या है, जालियांवाला बाग है क्या, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। और क्या है कि जनरल ओ डायर, जालियांवाला बाग जो हुआ था, आदेश किसने दिया था गोली चलाने का? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था, किसको आदेश दिया था? जनरल आर डायर, है ना। जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को यह आदेश दिया था कि जाके जालियांवाला बाग में गोली चलाओ, ठीक है। जनरल आर डायर ने जालियांवाला बाग को घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाए, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। और क्या है कि इसका बदला यहाँ पर, इसके बाद जस्ट यहाँ से देखना कि उसी में एक महज 14 साल का लड़का जिसका नाम कैप्टन उधम सिंह था, ठीक है। महज जो मतलब बहुत सारा मतलब देखा लाश, मतलब मरा हुआ गोली है, किसी को चंद सेकंड का सांसें बची हुई है, फिर वो उसके कैप्टन उधम सिंह सबको जाके देख रहा है कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है, सबको उठा के अपने जो भी पानी का बोतल था उससे पानी पिला रहा है। लेकिन उसके मतलब क्या है कि उसके गोद में बहुत सारे शख्स ऐसे थे कि जो जालियांवाला बाग में दम तोड़ा। तो ये कैप्टन उधम सिंह को ये आग दिल में लगी हुई थी, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड का, क्योंकि उसके दिल में बहुत ऐसा शख्स था जो दम तोड़ा था, ठीक है। जिसको लेकर क्या हुआ कि तो कैप्टन उधम सिंह ने ये शपथ लिया था कि ये जो जालियांवाला बाग है, जनरल ओ डायर ने जो आदेश दिया है, इसका हम बदला लेकर रहेंगे। तो कैप्टन उधम सिंह जाके जो ब्रिटिश का हॉल था लंदन या ऐसे कहीं पर था, लंदन ही में ही था, है ना, लंदन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जहाँ भी हो, खैर। तो वहाँ पे क्या है कि जो उसका हॉल था, जो उसका मतलब जहाँ पे वो जनरल ओ डायर मतलब बैठते थे, ठीक है, तो वहाँ पर जाके सामने से खड़ा होकर मतलब उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारा था, ठीक है। तो फिर जनरल ओ डायर पर फिर क्या है कि कैप्टन उधम सिंह पर एक मुकदमा चलाया गया। मुकदमा के दौरान उसको जब न्यायालय में पेश किया गया, तो न्यायालय में जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मतलब कैप्टन उधम सिंह ने खुशी होके बोला, और ये बहुत
बेहतर व्यक्ति था, जिसने मौत के वक्त भी मुस्कुरा रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके दिल में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो आग लगी हुई थी ना, उसको लेकर। और क्या है कि जब ये बहुत बातें नई है ना, ये नई बातें सुनने को और सीखने को मिलेगा, है ना। और क्या बताए कि जब कैप्टन उधम सिंह को, सुनिए, कैप्टन उधम सिंह को जब बोला कि मतलब कैप्टन उधम सिंह से पूछा गया जब तुम्हारा नाम क्या है, तो वहां पे बोला कि मेरा नाम जो है ना राम मोहम्मद सिंह आजाद है ना। नाम तो उसका क्या था, कैप्टन उधम सिंह। हाँ, हम किसी व्यक्ति को, पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो उसका नाम पहले जानता है नहीं, उसका नाम पूछा जाता है। इसी प्रकार जब उधम सिंह को गिरफ्तार करके ले जाया गया था ना, उसका नाम पूछा गया था, तो उसी में बोला का कि मेरा जो नाम है, मेरा नाम क्या है, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है। किसी भी धर्म का नाम नहीं बोला, वो सभी धर्म को जोड़ के नाम बोला, राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये कैप्टन उधम सिंह का नाम, ये भी याद रखने। अब देखिए, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, एक तो रोलेट एक्ट घटना, रोलेट एक्ट आया था, बहुत है ना, बहुत मतलब काला कानून आया था। उसके बाद क्या आया, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या है कि ब्रिटिश अंग्रेज के द्वारा बहुत सारा शख्स को उपाधि दी, है ना, उपाधि दिया हुआ था, है ना, दी हुई थी उपाधि, जिसको 3 शख्स को दिया गया था, है ना। एक जमनालाल बजाज को दिया गया था, और एक शंकर नायर को दिया गया था, एक रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। जमनालाल बजाज को क्या थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी, कौन, ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। और शंकर नायर को वासराय का पद दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को सब नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान शंकर नायर ने वासराय के पद से क्या करा, त्याग दे दिया, है ना। शंकर नायर को जो वासराय की पद मिला था ना, वो वासराय को छोड़ दिया, ठीक है, त्याग दिया, अंग्रेज को जो ब्रिटिश उसको दिया ना, उसको वापस कर दिया, ठीक है। ध्यान दर रहे, कहाँ देखे, ध्यान दे, है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, जमनालाल बजाज, ठीक है, बोलेंगे तो ध्यान देगा, हाँ, यस सर। मैं तो भागा है ना, ठीक है, मतलब जमनालाल बजाज, ठीक है। ये जमनालाल बजाज जो है ना, ये किस चीज की उपाधि लौटा दी, राय बहादुर। पीछे क्या बोले, शंकर नायर ने वासराय का पद त्याग दिया, किसको त्याग दिया, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और दूसरा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, किसको, ब्रिटिश सरकार को। और ये बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस चीज की उपाधि लौटा दी, सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, है ना। ये किसके दौरान लौटाया गया, ये तीनों उपाधि, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा लौटाया गया। अब अगला तीसरा कारण बनता है असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में, इस खिलाफत आंदोलन कोई खास नहीं है, खैर ये लगभग ये भी 1919 में ही हुई थी, है ना, आई थिंक 1919, हाँ 1919 में, ठीक है। 1919 में खिलाफत आंदोलन हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का जो जब अंत हो रहा था ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 को चला था, ठीक है। उसके दौरान प्रथम विश्व युद्ध की जो अंत हुई ना, तो उसी में क्या है कि खलीफा का एक पद था, है ना, खलीफा का एक पद था। जैसे उस्मान गाजी आप देखता होगा तो उसमें मतलब दिखता है कि खलीफा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, खैर जो भी, खलीफा को मुसलमानों का नेता कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त करने की बात कही थी, ठीक है, ये बात समझना है। खलीफा को मुसलमानों का नेता कहा जाता है, ये बात तुर्की से शुरू हुई, हाँ, ठीक, वहां से। तो उसी को मतलब तुर्की कहाँ, मतलब वही यूरोप में बढ़ता है, अब वो भी कहाँ है, मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये भी यूरोप में ही है, ठीक है। 1914 से 1918 में खिलाफत आंदोलन हुआ, खलीफा को मुसलमानों का नेता कहा जाता है। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने ये मतलब खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की, ठीक है, जिसमें भारत में इसका बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। और इस विरोध में गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, है ना, भारतीय मुसलमानों ने विरोध किया, ठीक है, मुसलमानों का विरोध, क्योंकि खलीफा का जो पद है मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान ने इसका विरोध किया। इस विरोध में महात्मा गांधी ने भी साथ दी थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन का ये 3 कारण था, तीनों के बारे में हमने बताया, ठीक है। तो फिर से एक मतलब बता देते हैं कि रोलेट एक्ट कब हुआ, तो 20 मार्च 1919 को। अध्यक्षता कौन था, सर सिडनी अध्यक्षता। जिस व्यक्ति पर होता था वो व्यक्ति को 2 साल कमरा में बंद कर
मुकदमा चला जाए तो इसको रोलेट को काला कानून, अंधा कानून, बहरा कानून, गूंगा कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। ठीक है, दूसरा कारण बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये किसने किया था, नेतृत्व करता कौन था, डॉक्टर सतपाल और शैफुद्दीन किजलू। ठीक है, ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जनरल ओडार ने आदेश दिया, जनरल आडार को आदेश दिया। ठीक है, वासाराय के पद शंकर नायक, इसी हत्याकांड में शंकर नायक ने वासाराय के पद को छोड़ दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। दूसरा क्या, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। बदला लेने के लिए कैप्टन उधम सिंह ने, जब उधम सिंह ने बदला लिया, कैप्टन उधम सिंह ने, और जब कैप्टन उधम सिंह ने का नाम पूछा गया तो राम मोहम्मद सिंह आजाद ने बताया। फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में तो बताया ही। ठीक है, असहयोग आंदोलन का कारण क्या है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था ना, उसका कारण क्या था। तो एक कारण बताए थे क्या कि रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन का पहला कारण बताए थे कि रोलेट एक्ट हुआ। असहयोग आंदोलन का दूसरा कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, असहयोग आंदोलन का तीसरा कारण जो बताए थे वो खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, ये 3 कारण बताए थे, तीनों कारण को अच्छे तरीके से बताया। दूसरा क्या है कि अब असहयोग आंदोलन क्या है, कैसे हुआ था, कौन किया था, कब किया था, इसके बारे में बताते हैं। और इसमें ये आंदोलन का भारत पर क्या असर पड़ा था, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। तो है क्या कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में हमने थोट लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए कि असहयोग आंदोलन जो है ना, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और ये बात याद रखनी कि अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पर याद रखनी कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, तो शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है शुरू करना। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920। लेकिन क्या है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है कब, 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिस कारण है कि असहयोग आंदोलन को वहां से आगे ले जा, वहां से मतलब जैसे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, ठीक है, वहां से उठाकर लेके चलने का कदम किसने किया था, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने वहां से आगे असहयोग आंदोलन को लेकर चला था। ठीक है, अब देखिए कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया 1919 ईस्वी नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1919 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में, जिसका प्रस्तावक चित्तरंजन दास को बनाया गया था। ठीक है, जिसका प्रस्तावक चित्तरंजन दास को बनाया गया था। और इसी नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के खिलाफ भाषण देते हुए यह कहा कि हर ब्रिटिश सरकार चेत जाए, वरना हर भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वो ब्रिटिश सरकार को बर्बाद कर देगा और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि हमने बताया कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1919 नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, इसका प्रस्तावक चित्तरंजन दास को बनाया गया था। और क्या है कि असहयोग आंदोलन में जो है ना, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने मतलब भाषण देते हुए यह बोला था कि हर ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार चेत जाए, वरना हर भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। ठीक है, ये भाषण बहुत व्यापक पैमाने पर एक क्रांति बनकर उभरा था, है ना, असहयोग आंदोलन में जो महात्मा गांधी के द्वारा भाषण दिया गया, जिसके वजह से हर भारतीय के दिलों में, है ना, ब्रिटिश सरकार का भय खत्म हुआ था असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से पहले जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और क्या रोलेट एक्ट हुआ, इससे भारतीयों के दिलों में बहुत भय था, खौफ था, है ना, डर था। किसका, तो ब्रिटिश सरकार का। लेकिन जैसे असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाषण दिया था, यहाँ से भारतीयों के दिलों में इसका खौफ खत्म हो गया। ठीक है, और क्या है कि असहयोग आंदोलन, अब देखिए असहयोग आंदोलन शुरू तो महात्मा गांधी किया, लेकिन बहुत ऐसे नेता थे, ठीक है, बहुत ऐसे नरम दल गरम दल के नेता थे जिन्होंने
महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया, फिर भी महात्मा गांधी अशोक आंदोलन पर खड़े रहे, अन्यथा वापस लेना पड़ा 1922 में, जब चोरी चोरा कांड मतलब उत्तर प्रदेश में हो जाता है, तो वहां पर फिर अशोक आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है महात्मा गांधी को। फिलहाल क्या है कि हमने क्या बताया कि अशोक आंदोलन क्या कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। अशोक आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन क्या है कि बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। एक बात और याद रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक का जो प्रसिद्ध नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब मैं इसको लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। ठीक है, अब देखिए कि अशोक आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। आज शुरू करने का श्रेय हम बताए कि महात्मा गांधी को दिया, बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, लेकिन उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती, जिससे वहां से अशोक आंदोलन को लेकर चलने का श्रेय किसको जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि अशोक आंदोलन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, अब देखिए कि अशोक आंदोलन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अशोक आंदोलन किसने किया था, तो महात्मा गांधी। तीसरा क्या है कि अशोक आंदोलन अशोक के दौरान, अशोक के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती, कब हो जाती, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ये तीसरा पॉइंट हुआ। और एक बात याद रखना है कि जैसे अशोक आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती 1 अगस्त 1920 को, तो इसको कंधा देने का काम किया था एक शौकत अली और एक महात्मा गांधी और शौकत अली। ये महात्मा गांधी और शौकत अली ने मतलब बाल गंगाधर तिलक को कंधा देने का काम किया था। ठीक है, चौथा पॉइंट में क्या है, गांधी जी के अशोक आंदोलन से एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली, ये 3 ऐसे कांग्रेसी नेता थे। कैसे थे, कांग्रेसी, है ना। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से 3 नेता, एक बताए एनी बेसेंट, दूसरा बिपिन चंद्र पाल और तीसरा क्या बताए, मोहम्मद अली। ये तीनों नेता कांग्रेस से सहमत नहीं, ये आंदोलन से सहमत नहीं थे। ये तीनों नेता जो थे ना, वो कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, महात्मा गांधी के अशोक आंदोलन से सहमत नहीं थे, जिस कारण इन तीनों नेता ने मतलब इन तीनों नेता ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो तीनों नेता का याद रखना है कि एक एनी बेसेंट हो गई, दूसरा क्या हुआ, बिपिन चंद्र पाल हो गया, तीसरा क्या है कि मोहम्मद अली था। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, पहला महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, हाँ पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरी थी शायद सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब क्या है, अशोक आंदोलन का हमने बताया था कि अशोक आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1919 के नागपुर अधिवेशन में, हाँ, इसका प्रस्तावक किसको बनाया गया था, इसका प्रस्तावक चित्तरंजन दास को बनाया गया था। ठीक है, वहां पर सारा देखभाल कर रहा था कौन, चित्तरंजन दास। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 छठा पॉइंट में क्या बताया, अशोक आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो नागपुर अधिवेशन में। वही नागपुर अधिवेशन में पीछे बताया कि मतलब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर बोला कि हर ब्रिटिश सरकार चेत जाए, वरना हर भारतीय का यह कर्तव्य होगा वो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। ठीक है, अगला क्या है कि भाषण दिए थे, छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट में क्या है, अशोक आंदोलन के द्वारा जो है ना, वो विदेश मतलब ब्रिटिश सरकार के वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाने की बात कहेगी। मतलब क्या है कि जो भी ब्रिटिश सरकार मतलब भारत से जो भी रेशम ये वो जो भी चीजें लेके मतलब कहाँ इंग्लैंड ब्रिटेन जाता था, वहां से वस्त्र बना के भारत लेके आता था। तो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, है ना, और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, बल दिया, क्योंकि स्वदेशी मतलब अपने देश में जो बन रहा है उसको पर जोर दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी कि अशोक आंदोलन में महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया था और स्वदेशी अपनाने की बात कही थी। ठीक है, और क्या है कि अपनाने के बाद, और अशोक आंदोलन में एक बात और याद रखनी है कि अशोक आंदोलन में एक विजयवाड़ा सम्मेलन में, ठीक है, विजयवाड़ा सम्मेलन 1921 में महात्मा गांधी भाग लिए थे। उस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने
ये भाषण दिए कि आज से मैं मतलब धोती कुर्ता त्याग रहा हूँ और लंगोट पहनने की बात कही थी। ठीक है, तो अशोक आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने विजयवाड़ा सम्मेलन में धोती कुर्ता त्याग कर और लंगोट पहनने की बात की थी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के द्वारा बहुत सारा मतलब आंदोलन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये सब, जैसे ये असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है ना, अवध है, अवध के क्षेत्र में एका है ना, अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ है, एका। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के क्षेत्र में कैसा आंदोलन, एका आंदोलन हुआ, जिसको मदारी पासी ने किया था। ठीक है, ये सब 10th क्लास में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, एक आंदोलन किसने किया, तो मदारी पासी ने किया था। तो किस क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ, तो अवध के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एका आंदोलन मदारी पासी के द्वारा किया गया एका आंदोलन, ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है एका आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो वो असहयोग आंदोलन से। ठीक है, अब देखें कि ये तो बता दिया, अगला क्या है, केरल के क्षेत्र में मोपला विद्रोह। ठीक है, मतलब केरल के क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में, जिसको किया था अली मुस्लियार, है ना, अली मुस्लियार ने कि कौन सा आंदोलन, मोपला विद्रोह को किया था, है ना। अशोक आंदोलन के दौरान पहला बताए कि एका आंदोलन हुआ जिसको मदारी पासी ने किया था। दूसरा ये बताए कि मतलब वो क्या, मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ, अली मुस्लियार ने किया। ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि असहयोग आंदोलन के द्वारा जो भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, बहुत सारा लगभग 40-42 ऐसा है कि जो भारत का वायसराय भी है, जो भारत का वायसराय भी है, जो भारत का गवर्नर जनरल भी बना, जो भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर भी बना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना। जैसे कुछ का नाम बताते हैं, जैसे पहला का रॉबर्ट क्लाइव, बंसीटाट, वोरेलास्ट, कार्टियर, वाने हेस्टिंग। तो वाने हेस्टिंग जो है ना, वो बंगाल का अंतिम गवर्नर है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी है ना। फिर से नाम बताते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, बंसीटा, वोरेलास्ट, कार्टियर, वाने हेस्टिंग, सर्जन मैकफरसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर्जन सॉल, लॉर्ड वेलेस्ली, सर्जन वालो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेनेटिक, चार्ल्स मेटका, लॉक ऑकलैंड, है ना। लगभग 20 का नाम बताए और 20 और है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये मतलब क्या है, ये इतना तो हो गया था। आगे देखे कि मतलब तो ये मतलब और भी क्या है, कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस में बहुत सारे नेता थे। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना 1885 ईस्वी में, उस समय बताए थे कि उसमें लगभग 72 सहयोगी थे, और सबसे ज्यादा सहयोगी कहाँ से थे, गुजरात से। गुजरात से सहयोग होने के कारण उसमें जो है गुजरात से सहयोगी हुए, और सहयोगी गुजरात, उसमें सबसे ज्यादा वकील थे। ठीक है, और असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है कि एक नाम याद रखना है, मोतीलाल नेहरू का। ठीक है, दूसरा नाम याद रखना है, चित्तरंजन दास का। ठीक है, तीसरा नाम याद रखना तेज बहादुर सप्रू का, है ना। ठीक है, चौथा नाम रखना जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसका संबंध बिहार से भी है, बिहार में ही शायद पैदा हुए। ठीक है, और चौथा, पांचवा क्या हो गया, 1 2 3 4, पांचवा नंबर पे याद रखना है क्या, भोला भाई देसाई का। ये मतलब क्या है, कैसे हो, है ना। ठीक है, असहयोग आंदोलन में एक हमने नाम बताया कि एक नाम याद रखना है किसका, मोतीलाल नेहरू का, दूसरा चित्तरंजन दास का, तीसरा क्या है, तेज बहादुर सप्रू का, चौथा राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, मतलब क्या है, पांचवा क्या बताया, भोला भाई देसाई का। ये सब मतलब क्या है, ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो ये सारे नेता कांग्रेसी, ये ने मतलब क्या है, वकालत करना छोड़ दिया था। ठीक है, ये आंदोलन के द्वारा जितनी भी नेता है जो गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, ये इस आंदोलन, लेकिन गांधी जी हार नहीं माने, इस आंदोलन को लेके चला। लेकिन क्या है कि मतलब 1922 में, है ना, 1922 में एक चोरी चोरा कांड हो जाता है, जिसको लेकर असहयोग आंदोलन को मतलब गांधी जी को मजबूर होना पड़ता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर कि ये तो असहयोग आंदोलन का सारा थॉट बताया कि असहयोग आंदोलन क्या है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। जब इसका भाषण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि यही थॉट से बनाएंगे। हाँ, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया, जिसका प्रस्तावक चित्रनदास को बनाया गया। इसी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर मतलब ये भाषण दिए कि ब्रिटिश सरकार चेत जाए, वरना हर भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वो ब्रिटिश सरकार को बर्बाद करेगा। जिस कारण मतलब भारतीयों के दिलों से ब्रिटिश सरकार का खौफ खत्म हुआ था। ठीक है, और क्या है कि आगे मतलब आप लिख सकते हैं कि प्रस्तावक हो गया, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में क्या गया, ये भी हो गया। असहयोग आंदोलन के द्वारा विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाने की बात कही गई। ठीक है, और आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब अवध के क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ, जिसको मंदारी पासी ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह, जिसको अली मुस्लियार ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान एक भारत का वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, और एक चीज है कि जो हम बताए कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ कांग्रेसी नेता थे, जैसे एनी बेसेंट है ना, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली, ये तीनों कांग्रेसी नेता थे। और ये क्या हुआ, जब गांधी जी से बात की कि असहयोग आंदोलन नहीं छोड़ रहा था, जिसके कारण इन तीनों कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और बताए कि असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब कुछ वकील मतलब क्या वकालत कर रहे थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद और भोला भाई देसाई, ये सभी नेताओं ने क्या करा, वकालत करना छोड़ दी। तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में आप चाहे तो खुद से परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बताया कि असहयोग आंदोलन का कारण बता रहे हैं, ये असहयोग आंदोलन क्या है इसके बारे में। असहयोग आंदोलन का पीछे कारण बना था, वो था एक रॉलेट एक्ट, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और खिलाफत आंदोलन 1919। ये 3 कारण थे। वो 3 कारण चाहे तो आप पहले लिख ले, तब उसके बाद ये आप परिभाषा बना सकते हैं खुद से। ठीक है, तो बस यहीं तक असहयोग आंदोलन हो गया। थोड़ा सा मतलब मैं की सूज हो रहा है इधर, तो आवाजें आ रही, तो उसको स्किप करना है, सुनना है, चीजें देखनी है, पढ़ना, खुद से समझना है, बाकी ठीक है।